नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि बर्रा 2 स्थित वार्ड नंबर 51 की नई बस्ती में कंपोजिट प्राइमरी विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग को देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। अभिभावक विजय सिंह परिहार और विकास मिश्रा का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विद्यालय परिसर में फैली गंदगी, जर्जर भवन और सुरक्षा व्यवस्था की कमी के विरोध में 5वें दिन भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। भूख हड़ताल में बैठे विजय सिंह परिहार एवं विकास मिश्रा का कहना है कि स्कूल परिसर में नियमित साफ सफाई नहीं होती है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है। साथ ही विद्यालय में अराजक तत्वों की आवाजाही रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। अभिभावकों ने जर्जर भवन की तत्काल मरम्मत कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग किया है। विजय सिंह परिहार व विकास मिश्रा का आरोप है कि आंदोलन का 5वें दिन होने के बावजूद अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी एवं किसी भी प्रकार से कोई भी नेता, न ही क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद महोदय उनकी समस्याएं सुनने पहुंचे हैं। इससे लोगों में प्रशासन के प्रति भी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कानपुर नगर में बड़े से बड़े नेता रहते हैं, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मंत्री राकेश सचान, मंत्री प्रतिभा शुक्ला, विधायक महेश त्रिवेदी, सुरेंद्र मैथानी एवं समस्त बड़ी हस्तियां कानपुर में ही रहती हैं। अभी तक 5 दिन बीत गए हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी जन सुनवाई यानी कि किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की गई है। ये हमारे घर का मामला नहीं है, यहाँ 117 बच्चों का मामला है। ये बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल उनकी प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी हुई मांग है। विजय परिहार और विकास मिश्रा का कहना है कि लखनऊ जैसा दूसरा कांड नहीं होने देंगे। इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो, हम प्रशासनिक अधिकारियों से विद्यालय को लेकर और 117 बच्चों के भविष्य का मामला है, जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। विजय सिंह परिहार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं विगत 9 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। इसकी जानकारी हमारे द्वारा क्षेत्रीय विधायक एवं पार्षद को भी दिया जा चुकी है। उसके बावजूद किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह 117 बच्चियों का मामला है। जर्जर विद्यालय छत से गिरने से किसी भी दिन कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। ये मामला थाना बर्रा क्षेत्र के यादव मार्केट चौक के अंतर्गत नई बस्ती बर्रा 2 स्थित कंपोजिट प्राइमरी विद्यालय का बताया जा रहा है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम विकास मिश्रा और भोला पंडित। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है कि जो सरकारी स्कूल है नई बस्ती बर्रा 2 में, जैसे कि हमारे मित्र बड़े भाई हमारे राजू परिहार जी ने अभी बताया है आपको, उसी के विषय में आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे पास में कोई भी अधिकारी गण या नेता यहाँ पर आए नहीं, हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया या कोई भी व्यक्ति ने हमारी समस्याओं के लिए और समाज की समस्या के लिए, क्योंकि हम तो समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमारा काम समाज का कार्य करना है। 172 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, जिसमें भयंकर गंदगी स्कूल में और उससे बीमारियां हो रही, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जर्जर व्यवस्था की छत किसी भी समय गिर सकती है, बरसात का टाइम है। और हमारे विधायक जी भी हमारे बच्चों का हम ये चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से, शासन से, सभी लोगों से कि जैसे लखनऊ में हादसा हुआ उसके बाद में आकर आप शोक व्यक्त कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, उससे पहले जो मुआवजा देने बाद में देते हैं वो पहले लगा दें अगर स्कूल में, तो हमारे घर के बच्चों का बच जाएंगे और किसी की औलाद बेघर नहीं होगी। ना नेता आया, ना अधिकारी आया, ना कोई भी हमारे पास में आज तक ये नहीं पूछने आया कि आप लोगों की हालत क्या है, आपकी समस्या क्या है। आप लोग भूख हड़ताल कब से बैठे हुए हैं? मैं 5 दिन से बैठा हुआ हूँ और बैठा रहूंगा जब तक हमें इसके विषय में न्याय नहीं मिल जाएगा, मेरा कार्य नहीं होगा। क्या नाम है? राजू परिहार, विजय परिहार, जय श्री राम। क्या मामला है? मामला ये है, हमारा प्राइमरी विद्यालय को लेकर के कंपोजिट विद्यालय है। ये कहाँ पर है? ये बर्रा 2 नई बस्ती में है, सफेद मस्जिद। इसमें मामला ये है कि इसकी भवन की स्थिति ये है कि पूरी जंजर हो चुकी है, छतें टपक रही हैं,
172 बच्चे पढ़ते हैं इसमें। 172 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। रोज ये ऊपर से नीचे तक कहा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये सिर्फ पेपरों में छापा जा रहा है कि शायद मंत्री और विधायक लोग बता रहे हैं। यहाँ 5 टॉयलेट है, पांचों टॉयलेट बंद है। 13-13 साल, 14-14 साल की बच्चियां ओपन में, खुले में बाथरूम कर रही हैं। बाउंड्रियां इसकी 5-5 फीट की आजत करके लड़के वहां पे घुसते हैं, गांजा पीना, दारू पीना, सारी तरीके कृत्य होते हैं। इस चीज की खबर मैंने ऊपर से नीचे तक सबको दी, लेकिन आज 5वां दिन हो रहा है। 5 दिन के अंतर्गत सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कल एक ट्रक कूड़ा निकलाया गया, नगर निगम ने निकाला है। ऐसा कूड़ा कि जिसके बारे में मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता हूँ, देखा जा सकता है अंदर जा करके। लेकिन आज तक 5 दिन हो गए। 5 दिन के अंतर्गत मैं भारतीय जनता पार्टी में 9 साल से खुद सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ना ही हमारे क्षेत्र कोई विधायक आया, ना मंत्री आया, ना कोई अधिकारी गण आया। 5 दिन हो चुके हैं। मैं और मेरा भाई भोला पंडित और समाज के सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ये नहीं सुनवाई चल रही तो ये चालू रहेगा और अंत तक चालू रहेगा, जब तक कोई उचित अधिकारी या डीएम साहब आ जाए, नगर आयुक्त साहब आ जाए, इसकी लिखित दे दे, कोई प्रशासन एम्बुलेंस खड़ी कर दी हाँ, जाए कि मतलब कि इनको देखते हुए लिखित कार्रवाई कभी कोई हमको दे हादसा हो दे। सकता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डॉक्टर की टीम आई हुई है? कोई नहीं कोई आया अब नहीं तक। आई। क्या कहना चाहेंगे सर, ये अगर आपकी ये पूर्ण नहीं होती है? पूर्ण नहीं होती है तो इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, ज्ञापन डीएम साहब तक पहुंचाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाकर के इसका पूरा ज्ञापन देंगे।